अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफ़ियत से। सबसे ज़्यादा मुझसे जो सवालात पूछे जाते हैं कि ज़वार भाई, अगर हम पुरानी गाड़ी लेने जाते हैं तो पुरानी गाड़ी लेते वक्त कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमने चेक करनी हैं। तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो तो बना चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं उनको वॉच नहीं किया, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक और वीडियो बना दूं। सबसे पहले तो होता है कि डॉक्यूमेंट्स गाड़ी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब आप गाड़ी लेते हैं। अगर आप पुरानी गाड़ी लेते हैं 2007 है, 8 है या इससे भी ओल्ड है या 10 मॉडल है, तो उसकी आपने कुछ चीज़ें जो है आपने मद्देनज़र रखनी है कि गाड़ी की जो ओनरशिप है, गाड़ी की ओनरशिप जब चेंज हुई, जब ओनरशिप को तब्दील किया गया, तो मैं एग्जांपल देखता हूँ कि एक गाड़ी मेरे नाम थी, ज़वार हुसैन के नाम है गाड़ी, और उस गाड़ी को ट्रांसफ़र किया गया फॉर एग्ज़ाम्पल ज़हीर अब्बास के नाम, उसके बाद उस गाड़ी को ट्रांसफ़र किया गया वसीम के नाम। तो उस गाड़ी का जो फर्स्ट ओनर था वो मैं था, सेकंड ओनर ज़हीर है और थर्ड ओनर कौन है? वसीम है। तो वसीम अब गाड़ी का थर्ड ओनर है, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि उस गाड़ी के ऊपर एक जो होता है ट्रांसफ़र लेटर होता है कि गाड़ी किस डेट को ट्रांसफ़र हुई, और ट्रांसफ़र लेटर के साथ साथ जो है जो फर्स्ट ओनर है, यानी कि मैं ज़वार हूँ, पहली जो है मेरी गाड़ी जो थी वो पहले मेरे नाम थी, तो मेरा आईडी कार्ड का वहाँ पर होना ज़रूरी है, जो कि हमारे आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ज़हीर की फ़ोटोकॉपी और वसीम की तो होनी है क्योंकि वो थर्ड ओनर है। ठीक है, ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है कि गाड़ी अगर उसकी मुख्तलिफ़ टाइमों में उसकी ओनरशिप को चेंज किया गया है, तो जो ओनर होता है उसकी आईडी की जो फ़ोटोकॉपी है उसका होना लाजमी है। उसके बाद आपने उसमें ये चीज़ देखनी है कि जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर जो ऑनर का एड्रेस लिखा होता है, उस एड्रेस को आपने जो है मैच करना है जो आईडी कार्ड पे एड्रेस होता है। अगर उसमें डिफरेंस आ रहा हो तो भी आपके जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मशकूक होंगे। ये चीज़ें आपने देख लेनी है। उसके बाद जो है अगर गाड़ी इस्लामाबाद सिटी की है तो उसकी जो है तो यह फ़ैल, जिसको हम रिटर्न फ़ैल कहते हैं, वो रिटर्न फ़ैल नहीं होती। इस्लामाबाद सिटी का नंबर होगा, लाहौर का होगा या मे भी किसी और सिटी का नंबर हो, तो आपको रिटर्न फ़ैल भी जो होती है कापी के साथ साथ वो लाजमी। अगर रिटर्न फ़ैल नहीं है तो गाड़ी जो है उसको लेने से आपको नुकसान होगा। समझो कि रिटर्न फ़ैल नहीं है गाड़ी के साथ, तो वो गाड़ी 2 नंबर है। ठीक है, तो उसके बाद मरला आ जाती है तो डॉक्यूमेंट, सिंपल से तरीका है डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद। उसको बाद होता है कि पुरानी गाड़ी जो होती है उसको लेने का तरीका ये है कि हम जब मार्केट में ओल्ड गाड़ी लेने जाते हैं तो आपको पता है कि मार्केट में इस टाइम जो है लोग बहुत ज़्यादा धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, और वहाँ पर जो है आपको गाड़ी जो होती है वो ये कह देते हैं कि गाड़ी जो है ये टोटल ओरिजिनल है, बट गाड़ी में अगेन रीपेंट निकल आता है। तो भाई खुद एक्सपर्ट बनने, आज मैं आपको समझाता हूँ कि आपने गाड़ी की कौन कौन सी चीज़ देखनी है गाड़ी लेते वक्त। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और लास्ट तक देखें इस वीडियो को, इंशाल्लाह मैं तफसील से बताता हूँ। पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स का आपको बता दिया है। मैं एक ही गाड़ी, यहाँ पर मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ हैं, मैं ऐसे चेक करूँगा जैसे कि मैं खुद ये गाड़ी ले रहा हूँ, तो आपने भी सेम टू सेम ऐसे ही चेक करना है। इससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का निशान होगा उसे ज़रूर इंटर किया करें, ताकि मेरी जो न्यू वीडियो है तो आपके फ़ोन पर भी एक नोटिफिकेशन है, घंटी बजे और आप समझ जाएँ कि ज़वार भाई ने एक न्यू वीडियो अपलोड कर दी है। व्हाट्सएप एंड फेसबुक पेज की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो के गाड़ी को लेते वक्त उसकी कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो है गाड़ी को कोशिश करें कि उसको धूप में खड़ा करके उसको देखें, अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि गाड़ी में रीपेंट है या नहीं है। आप देखें मैं गाड़ी के राइट साइड में हूँ और गाड़ी का कुछ हिस्सा छाँव में है, कुछ धूप में है, लेकिन आप कोशिश करें कि गाड़ी को धूप में खड़ा करें। हमारा फेंडर, ये हमारा फेंडर है, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है ये फ्रंट बम्पर है, ये गाड़ी का बोनेट है। तो सबसे पहले आपने ये आइडिया लगाना है कि हमारा जो अपना बोनेट है और साथ में हमारा फेंडर है,
फेंडर एंड बम्पर का आपस में कलर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर थोड़ा सा भी कहीं से आपको डिफरेंस नज़र आए या इस कलर में आपको दाने दाने नज़र आए और इसमें बिल्कुल ही आपको क्लीन नज़र आए तो आपने समझ जाना है कि गाड़ी के ऊपर अगेन रीपेंट किया गया। ठीक है, उसके बाद ये आपको जो है एक जोड़ सा नज़र आ रहा होगा जब दो पैनल आपस में मिलते हैं। यहाँ पर हमारे ये हो गया बोनेट और साथ में फेंडर, इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर ज़्यादा स्पेस है या हमारा बोनेट फेंडर से ज़्यादा उठा हुआ है या ज़्यादा नीचे की तरफ बैठा हुआ है तो आपने समझ जाना है कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, कि इसमें जो इसने कहीं पर गाड़ी ने एक्सीडेंट किया है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखना है, ये आप साइड में देख सकते हैं। साइड में बिल्कुल दोनों डोर्स को और पीछे हमारा जो रेयर टायर्स है उसके ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम फेंडर भी कह सकते हैं, इनको भी सेम आपने इसी तरह से जो है क्या करना है, देख लेना है। अगर गाड़ी का कलर आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है हल्का सा भी तो समझ जाना कि गाड़ी में गड़बड़ की गई है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, डोर को ओपन करना है। गाड़ी के डोर को ओपन कर लेना है और गाड़ी की सील्स लाजमी देखनी है, कभी भी गफलत ना करना मेरे प्यारे भाई। सील गाड़ी की जो है आपने देख लेनी है। ठीक है, सील मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये है ओरिजिनल सील, ये आपको नज़र आ रही है, ये ओरिजिनल सील है। ये बिल्कुल कहीं से यार देखें हमें खुद अंदाज़ा भी हो रहा है, सील देख के भी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि सील। अच्छा, सील कब टूटती है, जब गाड़ी को कोई बड़ा एक्सीडेंट करती है, कोई चीज़ ज़ोर से हिट करती है तो ये जो सील होती है ये यहाँ से जो होती है ये हमारी जो सील होती है ये टूट जाती है। अगर हम मार्केट में इसको अगेन रिपेयर करेंगे तो ये उस तरीके से जो डेंटर पेंटर होते हैं इसको जो है रिपेयर नहीं कर सकते जिस तरीके से गाड़ी की जाती है कंपनी फिटेड जो सील होती है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और अच्छा, इसी तरह आपने एनी डोर्स को, जिस तरह मैंने ये देखे मैं डोर्स को चेक कर रहा हूँ, आपने इस तरह पूरे डोर्स को चेक कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, गाड़ी का यहाँ पर ये वाला जो रबड़ है इसको आपने उतार लेना है। ठीक है यार, आप लोग पैसे दे रहे हैं, ये देख सकते हैं ये मैंने रबड़ जो है गाड़ी का उतार लिया है। तो यहाँ पर अगर कहीं पे भी कोई जो है अगेन टचिंग की होगी, इसमें कोई वेल्डिंग के निशान आपको नज़र आएंगे तो यहाँ से आप जब भी गाड़ी को ओपन करेंगे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर इसको अगेन ये देखें ये रियल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस गाड़ी में जो है एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो इसका ये पैनल भी ओरिजिनल है, इस गाड़ी का डोर भी ओरिजिनल है और जो फेंडर है वो मैंने आपको चेक करने का तरीका यही बताया है कि फेंडर एंड हमारा जो होता है बोनेट होता है वहाँ से आप चेक करेंगे तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। तो उसके बाद आपने बैक साइड पे आ जाना है। बैक साइड पे अब आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी का हमारा है बम्पर है, रेयर बम्पर बैक साइड वाला, और यहाँ पर जो है हमारे गाड़ी का ये फेंडर है, इसको भी सेम आपने यहाँ पर ये जो जोड़ हैं इनमें ज़्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए, कलर मैच कर रहा हो। अब आप देख सकते हैं इस गाड़ी का ये कलर और ये आपस में सही तरीके से मैच नहीं कर रहा, तो मालूम ये हो कि गाड़ी का ये क्या है, हमारा जो बैक साइड का बम्पर है जिसको अगेन रीपेंट किया गया, ये बिल्कुल बता रहा है। अगर हम थोड़ी सी गौर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इसी तरह से आपने जो है इसके बैक हिस्सा जो है इसको ओपन कर लेना है, उसको भी सेम इसी तरह सील चेक करनी है जिस तरह के मैंने डोर की सील को चेक किया है। समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में आपको मेरी बात। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि टूटी हुई सील कैसे होती है, यानी कि सील जब टूटती है तो इधर एक गाड़ी खड़ी है, मैं इसकी क्योंकि इसकी लाजमी सील टूटी हुई होगी, ये आपको नज़र आ रहा होगा, देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पर ये सील है जिसको रिपेयर किया गया। यहाँ से भी आपको ये देखें, यहाँ पर ये जो है इसको टुच्चे से जिस तरह हम वेल्डिंग के कहते हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पर आपको ये सारे नज़र आ रहे होंगे कि ये सील टूटी हुई सील है। यहाँ से भी आपको मेरा कैमरा थोड़ा यहाँ पर फोकस नहीं कर रहा, कर जहाँ अब इसने फोकस किया है तो ये आप देख सकते हैं ये होती है टूटी हुई सील की निशानी। ये देखें अगेन इसको रिपेयर किया गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कुछ और चीज़ें कि हमने गाड़ी की और कौन सी चीज़ें देखनी है। अब आपने क्या करना है, गाड़ी का जो होता है इंटीरियर आपने लाजमी चेक करना है। इंटीरियर चेक करते वक्त आपने क्या करना है, गाड़ी के अंदर जाना है। ठीक है, गाड़ी का डैशबोर्ड जिस तरह यार मैं रिव्यू कर रहा होता हूँ, यहाँ पर ये गियर लीवर, ये छोटी छोटी चीज़ें आपने देखनी है। देखें यहाँ से जो ये डैशबोर्ड है, अब देखें यहाँ से कलर उतरा हुआ है। ठीक है, ये जगह आप देख सकते हैं यहाँ से कलर
उतरा हुआ है। यहाँ पर जो इसका कलर है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ से कलर उतरने की रीज़न ये है कि इस जगह पे जो कलर है ये अक्सर गाड़ियों का उतर जाता है, जल्द ही जो है ये कलर जो होता है ये गाड़ियों को उतर जाता है। लेकिन जो डैशबोर्ड होता है इस पे जब हम इसकी केयर नहीं करेंगे तो इसका जो कलर है ये डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने गाड़ी का रूफ पोशिंग ज़रूर देखनी है, ठीक है। गाड़ी की अगर रूफ पोशिंग अगेन डाली गई हो तो वो पता चल रहा होता है यहाँ साइड से, यहाँ से आपने देखना है सिलिकॉन वगैरह लगी हुई होगी और गाड़ी की रूफ बता रही होगी कि मुझे, और रूफ जो होगी इसकी जो रूफ की पोशिंग होगी गाड़ी की अगर ज़्यादा मैली कुचैली है और बाकी गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है अंदर से, तो आपने समझ जाना है कि गाड़ी को अंदर से काफ़ी ज़्यादा जो है उस पर मेहनत की गई है, गाड़ी मिसयूज़ हुई है। लेकिन ये जो हमारी इसको आप छत वाला कपड़ा भी कह सकते हैं, इसको आप रूफ पोशिंग भी कह सकते हैं, ताकि आपको मेरी ज़बान की समझ आ जाए। आप में से मेरे भाई ऐसे भी होंगे जिनको मेरी तरह तालीम काफ़ी कम होगी, ठीक है। ये चीज़ आपने देखनी है। मीटर्स गाड़ी का आपने रीडिंग करना है, लेकिन अगर गाड़ी का मीटर बैक होगा तो गाड़ी को जब आप चलाएंगे इंजन वगैरह जो है उससे भी गाड़ी बता रही होगी कि यार मैं चली हूँ 1 लाख और मेरा मीटर किया गया है 50,000 रुपये, नहीं सॉरी 50,000 किलोमीटर पे, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं, ये आपने ये देख लेनी है। उसके बाद अंदर से ये सारा जो इंटीरियर होता है गाड़ियों के, ये आपने लाजमी देख लेना है। उसके बाद आपने गाड़ी की इंजन वगैरह और बहुत सी चीज़ें होती हैं वो कैसे चेक करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पर थोड़ा सा दबा के गाड़ी को बिल्कुल ऐसे ज़ोर ज़ोर से हिलाना है। अगर गाड़ी में कहीं चाँ चूँ शूँ मुँह की आवाज़ें आ रही हों तो समझो उसके शाक में और उसका काम होने वाला है। यानी कि मैं पंजाबी कह देवा कि उंदे गोदे गिट्टे जड़े वो खड़क दे वदन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने गाड़ी का, जब गाड़ी को आप स्टार्ट करेंगे, आप गाड़ी को स्टार्ट कर रहे होंगे तो स्टार्ट करते वक्त जो है आप गाड़ी अगर लंबी स्टार्टिंग ले रही है तो उसकी अगर बैटरी वगैरह आप देख लें, ठीक है, तो समझ लें कि गाड़ी के अंदर जो है क्या है कि उसके इंजन जो है वो कमज़ोर हो चुका है। आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है, गाड़ी का जो है बैक में उसके धुएं वगैरह चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो गाड़ियाँ खड़ी हैं इनके इंजन वगैरह सही हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप गाड़ी की रोड ड्राइव किया करें, यानी कि आप गाड़ी की रोड ड्राइव कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि आप कहते हैं यार हम टेस्ट ड्राइव कर लें, आप कहते हैं कि यार हम टेस्ट ड्राइव करते हैं। टेस्ट ड्राइव करते वक्त आपने दोनों विंडोज़ को ओपन कर लेना है, ठीक है। दोनों विंडोज़ को आपने ओपन करना है। उससे आपको कौन सा फ़ायदा पहुंचने वाला है, उससे आपको ये फ़ायदा पहुंचेगा, आप जब दोनों विंडोज़ को ओपन करेंगे गाड़ी के जो बाहर से एक्सटीरियर में कुछ आवाज़ें होंगी वो आपको क्लियर सुनाई देंगी। एसी वगैरह को आपने ऑफ़ कर देना है ताकि फ़ैन की जो नॉइस आ रही होती है, जो आवाज़ आ रही होती है, वो फिर जो होती है हमारी बाहर की जो आवाज़ें होती हैं वो थोड़ी धीमी पड़ जाती हैं और हम सही तरीके से बाहर की आवाज़ें नहीं सुन सकते, ठीक है। इंजन गाड़ी का चेक करने से के लिए आप जब गाड़ी को ड्राइव करेंगे, रोड पे ले जाएंगे, गाड़ी की पिकअप आप देखेंगे तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी का जो इंजन है उसकी क्या पोजीशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद एक चीज़ आपने लाजमी करनी है, गाड़ी आप अगर चेक करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपने देखोगे मैकेनिक बैठे होंगे और नीचे एक गड़ा सा बना होता है जिसके ऊपर हम जाके गाड़ी का वो अपना एल वगैरह चेंज कराते हैं। तो आपने उस गड़े को ऊपर ले जाना है, नीचे खुद चले जाना, देख लेना है कि नीचे का जो फर्श है गाड़ी का ये गला सड़ा हुआ तो नहीं है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दिया कि गाड़ी का रीपेंट कैसे चेक करना है। अच्छा, उसके बाद गाड़ी है अंदर से, ये आपका देख रहे हैं इसका कि हमारा ये डोर अंदर से काफ़ी प्यारा है। यहाँ पर जो डोर है इसके अंदर आपको जो एक्सटीरियर है कुछ इंटीरियर कुछ अच्छे तरीके से नज़र ना आ रहा हो तो समझें कि गाड़ी के अंदर से जो इंटीरियर है उसको में रद्दो बदल की गई है, चेंज की गई है, मुख्तलिफ चीज़ ख़राब हो गई थी उसको आफ्टर मार्केट डाला गया है। तो ये भाई चीज़ें होती हैं, आपने ये लाजमी जो है ये चेक कर, बेसिक यही चीज़ें होती हैं। गाड़ी के चारों डोर्स को, जो 4 डोर्स होते हैं उनको ओपन करके उनकी सील, बोनट को ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। पर इस गाड़ी का मैंने बोनट ओपन किया हुआ है, या आपको खुद गाड़ी बता रही है, वीडियो में भी आपको पता चल रहा होगा कि गाड़ी का जो सील्स हैं ये गाड़ी की ओरिजिनल है। अब मैं आपको एक टूटी हुई सील दिखा। तो फ्रेंड्स उस गाड़ी का हमने चेक किया था बोनेट, वहाँ पर जो है गाड़ी की जो सील थी वो हमने देखी कि ओरिजिनल थी। यहाँ मैं आपको टूटी हुई सील दिखाता हूँ कि गाड़ी की सील, ये आप देख सकते हैं,
यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये गाड़ी की जो सील है इसको अगेन रिपेयर किया गया है, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा कि कलर शेनिंग जो गाड़ी की है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल है इस साइड में, और यहाँ से ये ताज़ी गाड़ी की जो सील है यहाँ पर ये, और ये एरिया जो है ये कलर भी हमको बता रहा है, ऊपर जो कलर लगाया गया वो बता रहा है। और ये क्योंकि ताज़ी सील बनी हुई है, कुछ दिनों बाद ये जो सील है ये जब ओल्ड होती जाएगी, गाड़ी ज़्यादा यूज़ होगी तो ये हमें बताएगी। अंदर से बोनेट का यहाँ पर आपको कलर नज़र आ रहा होगा मुझे, क्योंकि वीडियो में यहाँ पर देखें इसमें कलर में दाना ज़्यादा है, दानेदार कलर है, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि कलर जो है वो थोड़ा डिफरेंस है। जब सील को रिपेयर किया गया तो इसके यहाँ पर अंदर से भी इसको अगेन जो है रीपेंट किया गया है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इस एरिया में ये जो हमारा एरिया है यहाँ पर कलर हमें और शाइनिंग दे रहा है, यहाँ पर और शाइनिंग दे रहा है, और इसकी जो ये सील है यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा होगा ये जो सील है इसकी अगेन इसको रिपेयर किया गया। ठीक है, तो ये होता है कि आपने रिपेयर, अब इस साइड पर आप देखें यहाँ पर सील जेन्युइन है। अब मैं उस साइड पर जाता हूँ जहाँ पर हमारी सील बनाई गई है, तो आपको वाज़ेह फ़र्क सील से नज़र आए। इस साइड वाली सील को देखें, उस साइड वाली सील को देखें, तमाम सीलों को आपस में मैच करें। सील के ऊपर कलर जो है वो डिफरेंस आ रहा हो तो समझ जाना कि गाड़ी की सील जो है इसको रिपेयर किया गया। मुझे काफ़ी गर्मी हो रही है, अगर मैं बैक कैम लगाऊं और आपको दिखाऊं कि इस टाइम मुझे काफ़ी पसीने आ रहे हैं, तो मैं थक गया हूं भाई। मेरे लिए दुआएं किया करें। अभी भी मैं वीडियो बना रहा था तो एक सब्सक्राइबर आया, कहता है यार बकर सिटी का है कि मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूं और मैं खुश होता हूं कि यार हमें कोई इतनी हेल्प मिल रही है कि लोग हम घर बैठे जो है हमें पता चल रहा है कि गाड़ियों को कैसे यार कौन चेक कराता है, कौन अपने सीक्रेट बताता है। लेकिन आप लोग मेरे भाई हो, इंशाअल्लाह मेरे पास जितनी भी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आपका काम है आपने मेरी वीडियोस को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। अगर अभी तक आपने नहीं किया मेरा चैनल सब्सक्राइब। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी रिव्यू में, नेक्स्ट किसी इसी तरह की वीडियो में, रीपेंट चेक करने के, डॉक्यूमेंट चेक करने की वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।